बेबाक, बेधड़क और निस्वार्थ। MFP न्यूज, आवाज आम जन की। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं MFP न्यूज नेटवर्क बिहार। साहेबगंज विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग आज रामनरेश मालाकार जी, जदयू युवा प्रदेश उपाध्यक्ष के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा की गई। चर्चा में सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए गठबंधन से 98 साहेबगंज विधानसभा की सीट अभी तक किसी भी प्रत्याशी को आवंटित नहीं की गई है। अगर ये सीट रामनरेश मालाकार जी को मिलता है तो वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा वो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा विचार विमर्श उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाने के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ने की घोषणा की कि अगर एनडीए गठबंधन उन्हें सीट नहीं देती है, उन्हें टिकट नहीं देती है, तो वो स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे। आइए इस पर हम एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर मासूम रजा आपको साहेबगंज की आम जनता से रूबरू कराएंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता किसको अपने भावी विधायक के रूप में देखना चाहती है। आइए देखते हैं आम जनता की रिपोर्ट। आइए, यहाँ पे हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इस बार विधायक के रूप में ये लोग किनको देखना चाहते हैं। तो आप बताइए कि इस बार आप विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? इस बार विधायक के रूप में तो हम मालाकार जी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में आना जाना और हर काम में मालाकार जी सबों के बीच में रहते हैं और उनका कार्य सब लोग के बीच में रहता है। और नेक्स्ट टाइम बहुत सारे लोगों को देखेंगे, इस बार मालाकार जी को देखेंगे। आप बताइए, आप अपना राय दीजिए। हमारे समझ से तो मालाकार जी सबसे अच्छा होंगे और कहे कि वो जो है उनका माने अपनापन दूसरे ढंग का है। हमारे समझ से सबसे अच्छा मालाकार जी ही रहे। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं और आपको इस बार। देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं साहेबगंज विधानसभा में बदलाव हो और भारी से भारी मतों से लोग का झुंड बना हुआ है और ये कर्त हो गए हैं कि हमें बदलाव चाहिए। तो सारी जनता का मूवमेंट है, बदलाव है कि नहीं रामनरेश मालाकार जी ही इस बार की विधायक बने, या उनको टिकट मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो निर्दलीय से भी जनता ने चाह लिया है कि उनको विधायक हम लोग ने बनाएंगे। चलिए आइए हम घर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ लोग उपलब्ध हैं, इनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि इस बार आप विधायक के रूप में विधानसभा साहेबगंज विधानसभा से किनको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? रामनरेश मालाकार जी को देखना चाहते हैं साहेबगंज विधायक के रूप में। और बदलाव यहाँ अति जरूरी है, ताकि एक बार राम विचार राय लगभग 3500 वर्ष से हैं और 10 वर्ष राजू सिंह भी रह चुके हैं, 5 साल इनको भी देखा जाए और मौका दिया जाए। निर्दलीय के रूप में हो चाहे टिकट से हो, उससे माने मतलब कुछ नहीं है। हम लोग रामनरेश मालाकार जी को विधायक बनाएंगे और जीत कर देखना चाहेंगे, यही। आइए हम इनसे इनका राय जानते हैं कि आप बताइए भैया, आप किनको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में इस बार? रामनरेश मालाकार और राजू सिंह 10 बरस रहे हैं, उसके बाद राम विचार 22 साल रहे हैं, उसके बाद 5 रहे, कुछ भी नहीं कर किए हैं। उसके बाद अभी रामनरेश मालाकार जी को हम लोग को मालूम हुआ कि पटना में है, टिकट उनको मिलने वाला है जदयू का, और नीतीश कुमार टिकट उनको नहीं दिया, कोई पूंजीपति को टिकट दे दी। चाचा आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मालाकार जी को। तो यहाँ हमने एक छोटी सी सर्वे की और हर जगह हर तरफ सिर्फ मालाकार जी मालाकार जी मालाकार जी नाम पूछ रहा है। आइए हम और भी सर्वे करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, और भी लोगों से जानेंगे कि और लोगों का ओपिनियन और लोगों का चाहत और लोगों का राय क्या है। आज मुख्य रूप से साहेबगंज के जनता दल के साथियों का आज मेरे घर पे आज आगमन हुआ, इसलिए कि हम जनता दल के सिपाही थे, खाद्य आयोग के पूर्व मेंबर थे। लगातार साहेबगंज में हमने सेवा किया 20 साल से, और हम टिकट के यहाँ एनडीए जनता दल का प्रबल दावेदार थे विधानसभा टिकट के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे टिकट किसी कारण से नहीं दे पाए। इसी एवज में हमारे साथी लोग आज
विचार विमर्श के लिए आगे की रणनीति क्या होगी उस पर बैठक हुआ। हजारों की संख्या में साथी लोग यहाँ आए थे। सब लोगों का आज भी आशा है कि एनडीए का टिकट किसी को अभी तक साहेबगंज में नहीं दिया गया है। सब लोग का विचार हुआ कि अभी भी मौका है, माननीय मुख्यमंत्री जी रामनरेश मालाकार को टिकट दे और साहेबगंज से लड़ावे। नहीं टिकट देते हैं उस परिस्थिति में आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी साथियों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किया कि नहीं होता है तो आप निर्दलीय लड़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो हमने साथियों से 2 दिन का वक्त मांगा है कि 2 दिन में एनडीए का टिकट मुझे नहीं मिलती है, अगर किसी को मिलती है तो फिर उसमें हम लोग विचार करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके हमें साथियों को संतुष्ट करते हैं कि आगे आप पर विचार किया जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो जो साहेबगंज के साथियों का राय होगा हम मानेंगे। साहेबगंज के साथी को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं। रामनरेश मालाकार, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल बिहार, पूर्व सदस्य बिहार अखाड़ा।